नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और मुमताज की सुपरहिट फिल्म बंधन का। लेकर चलेंगे आपको 70 के दशक में और रूबरू कराएंगे उस दौर से जब राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। साल 1969 का दौर हिंदी सिनेमा के इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसी दौर में राजेश खन्ना एक उभरते हुए अभिनेता से सुपरस्टार बनने की ओर बढ़ रहे थे। आराधना, दो रास्ते, बंधन जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बंधन का निर्माण निर्माता जीपी सिप्पी ने किया था और इसका निर्देशन नरेंद्र बेदी ने किया, जिनके लिए ये बतौर निर्देशक पहली बड़ी फिल्म थी। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ मुमताज लीड रोल में थी। फिल्म की कहानी एक पारिवारिक और सामाजिक ड्रामा है जिसका केंद्र है धर्मचंद यानी राजेश खन्ना। धर्मचंद एक ईमानदार और आदर्शवादी युवक है, जबकि उसका पिता जीवन लाल, जिसके किरदार में जीवन है, चोरी और अपराध के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। एक दिन पिता की चोरी पकड़ी जाती है और जेल हो जाती है। धर्मचंद अपने पिता के गलत रास्ते को स्वीकार नहीं करता और मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का फैसला करता है। समय बीतने पर वो गांव की लड़की गौरी, जिसके किरदार में मुमताज हैं, गौरी से मोहब्बत करने लगता है। लेकिन जब पिता जेल से वापस आता है तो परिवार में फिर से तनाव पैदा हो जाता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां धर्मचंद पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लग जाता है और अदालत में सच्चाई सामने आने तक दर्शक भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं और अंत में पता चलता है कि वो हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी इमोशनल कहानी है और राजेश खन्ना का बेमिसाल अभिनय। उस समय दर्शक उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखने लगे थे जो परिवार, प्रेम और नैतिकता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता था। बंधन में उन्होंने एक आदर्श बेटे का किरदार निभाया और दर्शकों ने इस भूमिका में उन्हें खूब पसंद किया। फिल्म की शूटिंग के बारे में विस्तृत और आधिकारिक रिकॉर्ड बहुत कम मौजूद है, लेकिन जैसा कि उस दौर की अधिकांश फिल्मों के साथ है, हालांकि अधिकांश शूटिंग मुंबई के स्टूडियो परिसरों और ग्रामीण परिवेश दिखाने वाले आउटडोर लोकेशंस पर हुई। फिल्म का वातावरण पूरी तरह भारतीय गांव और संयुक्त परिवार की संस्कृति पर आधारित था, इसलिए खेतों, गांवों और हवेली नुमा सेटों का व्यापक इस्तेमाल हुआ। उस समय वास्तविक गांवों और स्टूडियो सेटों के मिश्रण से ऐसी फिल्मों को फिल्माया जाता था कि बिल्कुल यूं लगता था कि सब कुछ सजीव हो। फिल्म में कलाकारों की एक लंबी सूची है। राजेश खन्ना और मुमताज के अलावा जीवन, कन्हैया लाल, राजेंद्र नाथ, अरुणा ईरानी, अचला सचदेव, अंजू महेंद्रू, जो राजेश खन्ना की पहली गर्लफ्रेंड थी, जिनके साथ उनका लिव इन रिलेशनशिप तकरीबन 7 सालों तक चला, वो भी इस फिल्म का हिस्सा थी। डीके सप्रू, कमल कपूर, रुपेश कुमार और विशेष उपस्थिति में संजीव कुमार भी नजर आए। ये कलाकारों से भरपूर एक पारिवारिक फिल्म थी। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी की बात करें तो बंधन उनकी शुरुआती सफल फिल्मों में से एक थी। बाद में यही जोड़ी दो रास्ते, सच्चा झूठा, अपना देश, रोटी और दुश्मन जैसी कई हिट फिल्मों में दिखाई दी। दर्शकों को दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी। मुमताज की चंचलता और राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज मिलकर एक ऐसा आकर्षण पैदा करते थे जो उस दौर के युवाओं को खूब लुभाता। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये वो दौर था जब कल्याण जी आनंद जी लगातार लोकप्रिय संगीत दे रहे थे और राजेश खन्ना की फिल्मों के साथ उनका संगीत दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा था। बंधन के गीतों में ग्रामीण परिवेश, प्रेम और पारिवारिक भावनाओं का सुंदर मेल है और कुछ गीत हैं जो बहुत मशहूर हुए। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में अरे जाना है तो जाओ, या महेंद्र कपूर की आवाज़ में आ जाओ आ भी जाओ, या एक और गाना था आयो रे सावन आयो रे। एक गाना मुकेश ने भी गाया है इसमें, बिना बदरा के बिजुरिया। और इन गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार निभाया। विशेष रूप से अरे जाना है तो जाओ, ये उस दौर में बहुत मशहूर हुआ। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बंधन उन फिल्मों में शामिल थी जिन्होंने राजेश खन्ना की लगातार सफल फिल्मों की श्रृंखला को मजबूत किया। फिल्म ने उस समय लगभग
2 करोड़ 80 लाख रुपए का कारोबार किया, जो 1969 के दौर के हिसाब से एक बड़ी सफलता मानी जाती थी। उसे उस दौर की प्रमुख हिट फिल्मों में गिना गया। यह सवाल अक्सर पूछा जाता कि बंधन इतनी बड़ी हिट क्यों बन गई। तो इसके पीछे कई कारण थे। पहला, राजेश खन्ना का बढ़ता हुआ स्टारडम। 1969 में आराधना ने उन्हें देश भर का चहेता बना दिया था। लड़कियां उनके फोटो को चूमती थी, उन्हें खून से लिखे हुए खत भेजती, और उनकी फिल्मों की बहार जब आई तो थिएटर के बाहर लंबी कतारें लग गईं। दूसरा कारण यह था कि फिल्म का जो पारिवारिक विषय था, उस समय संयुक्त परिवार और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्में बहुत पसंद की जाती थीं। यह वो दौर था जब संयुक्त परिवारों का दौर था। तीसरा कारण यह था कि राजेश खन्ना और मुमताज की ताजा और आकर्षक जोड़ी, और चौथा था फिल्म का मधुर संगीत। 1969-70 का दौर वास्तव में राजेश खन्ना का दौर था। आराधना, बंधन और दो रास्ते जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। दर्शक उनके डायलॉग बोलते थे, उनकी हेयर स्टाइल को कॉपी करते थे, उनकी फिल्मों को बार बार देखते थे। बंधन ने इस स्टारडम को और मजबूत किया क्योंकि इसमें उन्होंने एक आदर्शवादी युवक का ऐसा किरदार निभाया जिससे आम भारतीय दर्शक खुद को जोड़ पाता था। और आज 5 दशक बाद भी, 5 दशक से अधिक का समय हो गया है, इसके बाद भी फिल्म बंधन को राजेश खन्ना और मुमताज की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। भले ही आराधना या दो रास्ते जितनी चर्चा इसे न मिली हो, लेकिन ये फिल्म उस दौर की सामाजिक और पारिवारिक फिल्मों का एक बेहतरीन उदाहरण है। शानदार अभिनय, इमोशनल कहानी, मधुर संगीत और राजेश खन्ना मुमताज की लोकप्रिय जोड़ी ने इसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में खास स्थान दिलाया। एक ऐसा स्थान जिसने राजेश खन्ना को उनके सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। आराधना के बाद राजेश खन्ना अचानक से इंडियन सिनेमा पर ऐसे छाए कि सारे देश में राजेश खन्ना की चर्चा होने लगी। और उसी दौर में राजेश खन्ना की जो भी फिल्म आई, भले वो कहानी के स्तर पर कमजोर हो या उसकी पटकथा वैसी ना हो, लेकिन फिर भी दर्शकों ने उन फिल्मों को हाथों हाथ लिया और बाद के दिनों में वही सारी फिल्में कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। ये श्रृंखला 15 फिल्मों तक यूं ही चली, बैक टू बैक। आराधना से शुरू हुआ ये सफर लगातार 1972 तक अनवरत हिट फिल्मों के साथ चलता रहा और राजेश खन्ना बैक टू बैक एक से बढ़कर एक फिल्में देते रहे। उस दौर में राजेश खन्ना पर एक आरोप यह भी लगा कि वो थोक के भाव फिल्में साइन कर रहे हैं। इतनी फिल्में साइन कर रहे हैं कि देने के लिए उनके पास डेट्स भी नहीं हैं। लेकिन राजेश खन्ना सालों बाद अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे ना कहना नहीं आता और मेरे इस ना नहीं कह पाने का फायदा उस दौर में तमाम फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उठाया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।